औज़ुबिल्लाहि मिनश अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना व अल्लिमना मिन्हुमा जहिलना व रज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, हम अपने बुक के अंदर मदीना अरबिक बुक के लेसन नंबर 8 के अंदर, तो मेरे को लगता है यहाँ तक हो चुका था। अब इसके आगे करना है तो हाथ उठा लीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला ये एक छोटा सा ही लेसन है, मतलब थोड़ा ही बाकी है, फिर उसके बाद हमको एक नई कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है इंशाल्लाह ताला। जी, जल्दी जल्दी हाथ उठा लीजिए आप लोग। 3742। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शायद यहीं से पढ़ना है, राइट? हाँ, कि ये हो गए शायद। नहीं, ठीक है, पढ़ लीजिए। नहीं हुआ वो। हाँ जी, पढ़ लीजिए। महमूदुन मह, मरीजुन महमूदु मरीजुन जी, हुवल आना फिल मुस्तशफा। मुस्तशफा। हाँ, माशाल्लाह। जी महमूद मरीज है, बीमार है। जी। हुआ और वो अ, अस्पताल में है, अलान का मतलब होता है नाउ, अभी। अभी अस्पताल में है। हाँ, ये एक ज़र्फ है और इसका मतलब होता है अभी। वो अभी अस्पताल में है, हॉस्पिटल में है। अलान। ठीक है जी। ठीक है सिस्टर, वो अभी हॉस्पिटल में है। जी। हाँ, ये ज़र्फ होते हैं। ठीक है ना। चलिए, और दूसरा नंबर है, ओहो, 8889। और जो नाम से आए हैं वो अपना नाम बदल लीजिए प्लीज, नहीं तो मॉनिटर साहब निकाल देंगे। मसूद या मकसूद, जो भी साहब है। 8889। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, शायद ये हुआ था, हम यहीं रुके थे। हाँ जी। और फिर जहाबा को हमने कंजुगेट भी किया था। जी जी सर, यहीं जहा से जी। ये महमूदुन जो है ना, यहाँ से स्टार्ट करना पढ़िए, फिर था। से पढ़िए सिस्टर। जहाबा अब्दुल्लाही जहाबा अब्दुल्लाही मिनल मानिया मिन इल्ला अल मिन मानिया मिन अल मानिया इल्ला अनकलता इन कल तर्रा का मतलब जर्मनी, इंग्लैंड। अल्मानिया इंग्लैंड। मतलब जर्मनी और इन कल तर्रा मतलब इंग्लैंड। इला का मतलब आपको मालूम है, वाहबा का मतलब भी आपको मालूम है, ये जी वर्ब है। और अब्दुल्ला, ये अगर पूरा नाउन समझेंगे तो, जबकि ये मुदाफ मुदाफ इलैही है। अब्दु इसका नाउन वो, ठीक है, अब्दुल्ला जी। पूरा वर्ब, जहाबा पूरा इसका। अब्दुल्लाही मिनल मानिया इल्ला इन कलतरा। अब्दुल्ला गया जर्मनी से इंग्लैंड की तरफ। हाँ, ऐसा तो बोलते नहीं ना, इंग्लैंड की तरफ चला गया, वो तो चला गया इंग्लैंड बोल में देते हैं। गया, अच्छा चला गया, हाँ। इंग्लैंड इंग्लैंड चला चला गया, गया। हो गया है काम। क्योंकि जो अच्छा, पास्ट टेंस के काम पास्ट होते टेंस हैं ना, में। जो पास्ट टेंस जो पास्ट टेंस के काम होते हैं ना मेरी बहन, जी सर। वो है ना,
कोई और सता रहा है, मैं सताइए मत भाई। जो पास्ट टेंस के काम होते हैं ना उनको देखना चाहिए हमको, मैं बार बार याद दिलाते रहेंगे। इंग्लिश और उर्दू की तरह नहीं देखने चाहिए टेंसेस को, टेंसेस को देखना चाहिए काम खत्म हो गया, काम जारी है, और काम का प्लानिंग चालू है, यानी ये पास्ट है, ये प्रेजेंट फ्यूचर है, और ये फ्यूचर है। इस तरीके से देखना चाहिए कि काम खत्म हो गया कि नहीं, जिस काम के बारे में बात है, जो वर्ब है वो खत्म हो गया क्या, वर्ब का एक्शन खत्म हो चुका है जमाने में, हाँ जमाने में खत्म हो गया है, तो ये पास्ट टेंस है। जी ठीक सर। है, इसको इंग्लिश में अब्दुल्ला, एस्पेक्ट्स बोलते हैं, आगे जाके सीखेंगे हम लोग जी। जी 8889 4220। ठीक है ठीक। हाँ जी, वो तो हो गया, अब्दुल्ला जी चला जी गया फ्रांस से इंग्लैंड। हाँ सिंपल जी सा सर। सिंपल हाँ सा सेंटेंस है, अब्दुल्ला चला गया फ्रांस से इंग्लैंड। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी। हाजल किताबु ली ईसा। लियाईसा, माशाल्लाह। ये किताब ईसा की है। जी। वो जालिकल किताबु ली मूसा। ली मूसा। और वो ली, मूसा। ये ऐसा लिखा हुआ है सर, ये थोड़ी सी अपने आंखों को प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। ये ऐसा लिखा है, ली मूसा लिखा हुआ है। जी आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी आ रही है सर। जी, ये ऐसा लिखा हुआ है, ली मूसा ऐसा लिखा हुआ है ये, ठीक है। जी जी हाँ। आप ट्रांसलेट कीजिए। और वो किताब मूसा की है। मूसा की किताब है, माशाल्लाह, और ये ईसा की किताब है। ठीक है भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1972। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। जी वन सलाम सिस्टर। हाजल मुहंदिसु मिन अमेरिका, जी माशाल्लाह। ये इंजीनियर अमेरिका में है। ये अमेरिका में अमेरिका है? में इंजीनियर मिन 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 से अमेरिका से है। हाँ ये इंजीनियर अमेरिका से है। हाँ, यानी अमरीकी है, अमेरिका से आया है, ठीक जी है, अमेरिका से जी है, ठीक है, अच्छी बात है, चलेगा, ये भी चलेगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज है। कौन सा मुरक्कब है जी। ये? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी है ना। अब देखिए गौर से सब लोग सुन लीजिए, मुरक्कब जी इशारी सर। में एक, सब लोग सुन लीजिए, आप नहीं, सब लोग गौर से सुनिए, मुरक्कब इशारी में एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यानी इस्मुल इशारा होता है, और एक नाउन होता है जो अल से शुरू हो रहा होता है। ऐसे वालों को बोलते हैं मुरक्कब, क्या बोलते हैं इशारी इसको, इशारी। मुरक्कब इशारी है। ये मुरक्कब इशारी के है ना, दो तरीके से लोग समझते हैं ग्रामर वाले। एक बोलते हैं ये दोनों एक चीज हो गई है, ये एक बन गए हैं, दोनों चीजें एक ही है, ये एक चीज हो गई, चिपक गए आपस में मैग्नेट की तरह, तो वो लोग बोलते हैं कि ये मुब्तदा है। लेकिन असल में जो ग्रामर वाले, जो रियल मतलब जो ओरिजिनल या एक हिस्सा ग्रामर वाले बोलते हैं नहीं, ये दोनों मुब्तदा नहीं है, ये मुब्तदा है, यानी ये मुब्तदा होगा, और फिर इसको बदल बोलेंगे, वो जो हमने शुरू में बताया था आपको, फिर दूसरे जी हिस्से सर। को क्या बोलेंगे, ये हाजा का अल मुहंदिस बदल है। अगर इस तरीके से आपको कभी एनालिसिस दिखे तो आपको फिक्र नहीं करनी है, बदल भी आपने सीखा हुआ है, ठीक है। मगर अभी जो हम सिचुएशन में है ना, अभी जो हम पोजीशन में है, अभी जो हम स्टेजेस में है, अगर उसको एक भी समझेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर लेंगे आप लोग अपना। लेकिन याद रखना है आगे जाके इसको एक करना नहीं है, इसको अलग अलग समझना है कि ये मुब्तदा है और ये बदल है, और इस मुरक्कब को क्या बोलते हैं, मुरक्कब इशारी। इशारी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0331। जज़ाकल्लाह खैरन। सर जजाकल। मिन अमेरिका जो है ये हो जाएगा मुतालिक बिल फेल, जैसा आपने उस दिन बताया था। नहीं देखिए, जब ये मुब्तदा आ गई ना तो ये खबर नहीं बन सकता, कि नहीं शिबू जुमला बन गया ना। मिन अमेरिका, हाँ, ये ये शिबू ये जुमले जो है देखिए, जार मजरूर हुआ। जी देखिए सर। मेरे, अच्छा मुझे बोलने दीजिए, जो जार मजरूर होता है ना सिस्टर, हाँ जी इसके बहुत सारे जी नाम हैं, पहले जी। तो वो याद रखिए, इसका जार मजरूर नाम है, और इसका शिबू जुमला नाम है, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। ये जार मजरूर जब नॉमिनल सेंटेंस में आएगा ना, यानी जुमला इस्मिया में कहीं दिखेगा ना आपको, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या बन रहा होगा, खबर बन रहा होगा। ओके सर। बात
समझे। और जब वर्बल जी सेंटेंस में यानी जुमला फेलिया में आएगा ना, तब ये क्या बन रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली मुताल्लिकुल फेल होगा। ये फेल से मुताल्लिक होना चाहिए, यानी हो भी सकता है किसी जुमले के अंदर जुमला भी ओ अच्छा सर। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ओके लेकिन ज्यादातर ये मुताल्लिक होता है किसी फेल के साथ, जब जुमला फेलिया होता है तो। ओके, बात समझ समझ गए गई सर। सिस्टर? तो अब ये जजाकल्ला जुमला तो खैर। इसमिया है ना। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर, ये इस्मिया है। ऊपर वाला जहाबा में शायद आपने बताया था, वो जुमला फेल गया है। वो फेलिया वो है। भी वो भी इसमें जी है ना। सर जी जी। जी अच्छा जी, जी, यकरा जजाकल्ला खैर सर पूरा। 331। नाम से मेरी किताब कहाँ गई भाई, कितने पेज बाकी है इसमें? जी जी सिस्टर प्लीज। इकरा नासिर। यकरा यानी तू पढ़, सॉरी, लेकिन है ना इसका मतलब होता है तू पढ़। ये बार बार मैं ऐसा तू करके यूं बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, किसी भी फेल के साथ लाजिमन उसका फाइल होना ही चाहिए। बस ये पक्की बात है। तो अगर हम बोलेंगे ना पढ़, तो ये हाँ मतलब सिर्फ पढ़ है, वो एक मसदर बन जाएगा, वो एक इन्फिनिटिव या जेरंड बन जाएगा। ठीक है ना, हमको क्या बोलना है, तू पढ़। लेकिन देखिए, इसको जब दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो सही है आपका बोलना कि इसको पढ़ ही बोलेंगे और इंग्लिश में रीड ही बोलेंगे, जबकि इंग्लिश में यू रीड, ये यू अंडरस्टूड है, हाँ उर्दू में भी अंडरस्टूड है। सॉरी, मैं बार बार याद दिलाता हूँ जी। जी सर। अल सब अच्छा, इसको लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ सिस्टर, ये नया वर्ड है, असब्बू असबु रातू, असब्बूरातू। सब्बूरा का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, जो पीछे स्लेट होती है ना, और अपने हाँ टीचर के हाँ पीछे जो लिखते हैं ना, टीचर जो भी इस पे लिखते बोर्ड। हैं ना टीचर, जी सर। ब्लैक बोर्ड, काला वाला बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। जी सर। ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड। असबुरा असब्बूरा तू। अमामा हाँ, अल अमा, अल अमामत, अमामत अल अमामत, फौली, अमामत तालिबा तालिबी तालिबी। हाँ, क्योंकि इमामा अमामा तालिबी जो होता है ना, वो एक, ये लोग मिलके एक तालिबी। शिबू जुमला बना रहे हैं। यहीं तक ट्रांसलेट करना है सिस्टर, बस यहीं तक करना है। जी सर। um अमामत the the student that the taliba the teacher is in front of a blackboard. नहीं, द टीचर तो नहीं है, असबूरू है। सबूरू तो असब ब्लैक बोर्ड है। uh, द ब्लैक बोर्ड इज the blackboard is बिहाइंड द, um at the imama सॉरी इन फ्रंट ऑफ, सॉरी हाँ, बिहाइंड में, in front of a talib student na sir. जी A talib the जी blackboard is in front of student हाँ, द ब्लैक बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ द front of द the student स्टूडेंट, द ब्लैक बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ द front स्टूडेंट। of the हाँ, student. ये मुब्तदा और um, ये उसकी शुभ जुमला बन के ये उसकी खबर, इसके लिए आपने इज लगा दिया। द ब्लैक बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ, और द यहाँ से मिल रहा है हमको, है ना, ये द है, इन फ्रंट ऑफ the front द of the student. स्टूडेंट। अब फिर आगे बोलना है, आगे बोलना है आपको, वहिया। Wahiya and हाँ, his khalfa. Hiya खलफल अल मुदर्रिसी, al-mudarrisi. खलफल मुदर्रिसी। Khalfal mudarrisi. हाँ जी, And शी, and बोलिए and शी, अभी थोड़ी देर के लिए बोलिए शी। he शी uh, इज बिहाइंड द टीचर। he is behind the teacher. लेकिन ये शी किसके लिए बोला जा रहा होगा, आपको क्या लगता है, ये शी किसके लिए बोला जा रहा है? ये इसके लिए, ब्लैक बोर्ड के Teacher लिए के बोला लिए. जा रहा है, राइट? Okay okay हाँ सर ता है ना? जी सर. लेकिन है ना, इंग्लिश में शी नॉन लिविंग चीज के लिए ही He यूज नहीं करते, नॉन लिविंग चीज के लिए इट यूज करते हैं। तो शी के बदले आपको क्या बोलना पड़ेगा? it इट बोलना पड़ेगा, एंड इट इज and it is बिहाइंड द behind the teacher. टीचर। या पूरा बोलेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? द ब्लैक बोर्ड इज The इन फ्रंट ऑफ blackboard द is in front of the स्टूडेंट एंड इट student इज and बिहाइंड द it is टीचर। behind the teacher. अब आप बोलिए सिस्टर। The blackboard is in front of the in front of the student and it is behind the teacher. एंड इट इज बिहाइंड द टीचर। सबको समझ में आ गया ये बात? ये जो प्रोनाउंस होते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये रेफर बैक करते हैं अपने नाउन को। ठीक है ना, अगर
इस सेंटेंस में देखेंगे ना, ये किसी को और को रेफर नहीं कर सकता, ये रेफर करेगा। ठीक है ना, ये अपने आप को लौटाते हैं, दोहराते हैं, पीछा पीछा करते हैं, ये पीछे पीछे जाके बताते हैं कि मैं किस नाउन के पास से आ रहा हूँ। 4626। और ये जो है ना, ये खल्फा, अमामा, ये है ना हरफे जर है। अभी के लिए इनको हरफे जर ही याद रखिए, असलन ये है ना एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं। क्या है ये? जर्फ हैं, एडवर्ब्स हैं ये। ठीक है ना? हाँ, आगे पीछे ऊपर नीचे ये सारे एडवर्ब्स हैं जी। 4626। मगर अभी के लिए आप इनको हरफ जर ही समझिए, हरफ जर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 4626, जी सर। आयना क्योंकि ये हरफ जर की तरह जी। आयना सय्यारतिम मुदर्रसी। हाँ, आईना सय्यारत सय्यारतिम मुदर्रसी। मुदर्रिसी, मुदर्रिस सय्यारतुल मुदर्रिसी। सय्यारतुल मुदर्रसी। क्या जी। ये गाड़ी अच्छा अच्छा टीचर अच्छा। की है? तो ये तो आईना का मतलब क्या होता है? आईना, नहीं, सॉरी सॉरी, ये टीचर की गाड़ी आईना का क्या कहाँ है? मतलब होता है? कहाँ कहाँ? ये आप लोगों की आवाज मेरे को कम आ रही है कि सबको कम आ रही है? मेरी टीचर की आवाज आ रही है गाड़ी आप लोगों को? कहाँ है? हाँ जी सर, आज हाँ आ रही है सर। जी। हाँ हाँ जी, आपकी आवाज पता नहीं कम आ रही है जी सिस्टर। टीचर की गाड़ी हाँ कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, कहाँ है? पहले आपने क्या फरमाया था? कौन गलत है फरमाया कहाँ? था, है ना? आईना, हाँ आईना। आईना का मतलब कहाँ? कहाँ? कुरान में अल्लाह ताला पूछेगा उन लोगों से, आईना शुरकाओ को, कहाँ है बताओ, कहाँ है जो तुम्हारे तुम बना रहे थे ना, जाम करते थे, जोम करते थे, कहाँ है बताओ? आईना। ठीक है ना? आईना का मतलब वेर, कहाँ है? कहाँ, वेर। ठीक है ना? आईना ऐसे आएगा, आईना। यहाँ का वो हमजा चला गया है शायद। आईना। ठीक है ना? अच्छा, फिर ये तो सवाल मिल गया, फिर सवाल का जवाब भी देना पड़ा ना। जी सर। या या अमा या मामल मुदर्रसती हाँ हाँ हाँ। मदरसती सॉरी मदरसती मदरसती हिया इमाम अमामल मदरसा। ये मदरसती इमाम नहीं बोल सकते, कुछ एक अमामल, हाँ। क्यों? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते पता है? एक शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे आपको मालूम ही होगा, ये हमजा कहाँ लगा हुआ है? ऊपर लगा है, नीचे लगा ऊपर है? ऊपर। ऊपर लगा है फतह देगा, नीचे लगा है मतलब क्या होगा? कसरा है। अच्छा अच्छा। ये याद रह जाएगा। जी देखिए जी। देखिए नीचे ही है, देखिए नीचे ही है, नीचे लगा है ना। हाँ। नीचे तो ई पढ़ना है, ऊपर है तो आ पढ़ना है, सिंपल सा आइडिया है। शॉर्टकट का भंडार है हमारे पास, बस आप लोगों को याद रखना है। अच्छा जी, आप ट्रांसलेट कीजिए। जी सर। वो मदरसे के आगे है। हाँ, सामने है, आगे है। और वो क्या चीज है? ये कहाँ लौट रहा है गाड़ी ये? गाड़ी। गाड़ी, क्योंकि ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल। फीमेल सिंग। तो अब पूरा सेंटेंस, सवाल जवाब पूरा ट्रांसलेट कर देंगे तो क्या बनेगा? आईना जो वो है ना, हाँ, इस्मुल इशारा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पूरा ट्रांसलेट करना, तर्जमा करना। जैसे टीचर की मुदर, गाड़ी कहाँ है? हाँ तो वो वो मदरसे के आगे है। सामने है, आगे है, उसके सामने है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, 6802। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सिस्टर। अयना बैतुल इमामी। बैतुल इमाम में जी। इमाम का घर कहाँ है? माशाल्लाह। बैतुल इमामी खल्फुल मस्जिद। खल्फा, मस्जिद हाँ, ये फा के, है। जी सॉरी, खल्फल खल्फल मस्जिद। मस्जिदी। खल्फल मस्जिद, मस्जिद के हाँ पीछे इमाम का घर है। हाँ, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है, बहुत अच्छी बात है। इमाम का घर कहाँ है? इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। खल्फल मस्जिद, ये हमें, ये खल्फा है, खल्फू नहीं होगा। ठीक है ना? जार मजरूर, सिंपल सी बात है। और ये सब जो खल्फा, अमामा और वो सब जो है ना, वो क्या है? वो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स है। एडजेक्टिव सीखना है ना आज, इसके लिए मेरे जहन में आ रहा है। 530। जी सर। आईना जलसा हामिदुन। बस इतना ही, इतना ही। जी।
हामिद कहाँ बैठा है? हामिद कहाँ बैठा है ना, हामिद जलस बैठा, बैठा, जलसा हामिद। फिर आगे क्या बना? जलसा खल्फा मोहम्मद महमूदिन। हाँ, खल्फा महमूदिन। हाँ, वो महमूद के पीछे बैठा है। हाँ बैठा है। और लेकिन ये तो पास्ट टेंस है, तो आपको बोलना पड़ेगा बैठा था। बैठा था। थोड़ी देर, हाँ ठीक। थोड़ी देर के लिए, जबकि है ना आगे जाके आपको पता चलेगा ये पास्ट और प्रेजेंट में ना बहुत बारीक सा एक वो है। अगर ने ये भी बोला है ना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन आपको पास्ट टेंस में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जी। हमको अभी है ना टेंसेस मजबूत करने हैं अपने, इसके लिए पास्ट टेंस में ऐसा काम होता है जो है ना काम पूरा हो गया, काम के नजरिए से देखना है टेंसेस को, जमाने को काम के नजरिए से देखना। अरबी वाले लेसन्स में, अरबी वाली जबान में काम पूरा हो गया वो पास्ट है, माजी है, और अगर काम जारी है तो वो प्रेजेंट फ्यूचर है यानी मुदारे है, और काम का प्लानिंग हो रही है तो वो फ्यूचर है यानी मुस्तकबिल है। जी। जी। कहाँ बैठा जी। था हामिद? हामिद हाँ, महमूद हामिद के पीछे बैठा था, महमूद के पीछे बैठा था। थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 530 6630। जी। अस्सलाम वालेकुम। ज़हब अम्मारुन इलल मस्जिदी व जलस अमामल मिहराबी। वह अम्मार मस्जिद की जलसा, तरफ, एक मिनट, जलसा अमामिल, एक मिनट, अमामल अमामल मेहराबी, मिहराबी। जी। मेहराब, हाँ अमामल मेहराब, मेहराबी। ठीक है। जी। अम्मार जहबा मस्जिद की तरफ गया। अम्मार मस्जिद की तरफ चला गया और वो मेहराब के सामने बैठ गया। ठीक है ना, जहबा एक वर्ब, अम्मारुन उसका फाइल, और इलल मस्जिदी ये इसका जार मजरूर होके एक मुताल्लिकुल फेल है, इस फेल से मुताल्लिक है। कहाँ गया है भाई? वो मस्जिद की तरफ गया है, मस्जिद में गया है, दोनों बोल सकते हैं आप। और फिर वो उसने क्या किया वहां जाके? वो वहां जाके बैठ गया मेहराब के सामने के बैठ गया। सामने। बहुत आसान सी। ये मेहराब का मतलब पता है आप लोगों को? और ऊपर किसको पता है मेहराब का ऊपर मतलब? मस्जिद के गुम्बद ऊपर तो जो छत, गुम्बद मस्जिद के सामने गुम्बद। जो होता है यहाँ पर वो, मस्जिद के सामने? नहीं नहीं मतलब वो जब बैठते हैं सर, जहाँ जहाँ पे सर अजान जो देते इमाम का तख्त जहाँ पे होता है अजान वहीं पे इमाम की जो जगह होती है मेहराब। हाँ, जहाँ पे इमाम जी जी साहब ऐसे करके, ज्यादातर ऐसे बना हुआ होता है, वो ऐसे आर्क जी जी जैसा बना वैसा। होता है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आर्क बना हुआ हो, मगर वो जहाँ पे इमाम साहब खड़े होके नमाज पढ़ाते हैं ना, लीड करते हैं, वो होता है। और और थोड़ी ये सी है ना, ऊंची जगह होती है नई ऊंची जगह नहीं होती सर, वो से सर, वो तीन तीन ये स्टेप में इमाम होता साहब है है ना, ना ताकि आगे खड़े। नजर आए सबको। नहीं, वो तो फिर मिंबर है बाबूजी, हाँ वो मेंबर, मिंबर है। और वही उसी जगह पे ही फिर नमाज कराते हैं ना, वो खड़े हाँ, होके। मेहराब वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं, और उनके जी पीछे जी फिर सब उनके फॉलोवर खड़े होते हैं। ये है ना, ये हर एक जगह पे होता है। हर जो आप समझ लीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये हर रिलीजन में होता है। जैसे अगर जी आप जी। हिंदू और ज्यूइश का देखेंगे ना, तो उसको या उनको देखेंगे, क्या नाम है उनका, ईसाई, क्रिश्चियन, वो अल्टर बोलते हैं इसको, अल्टर। जी सर। हाँ हाँ, अडेटम, ऑल्टर, ये सबसे सेक्रेड प्लेस होती है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे का तो नहीं मालूम, मंदिर, मस्जिद और जो सेनेगॉग होते हैं ना, उनकी सबसे सेक्रेड जगह होती है, सबसे कोई जाता नहीं है वहां पे, आम आदमी को जाना अलाउड नहीं है, प्रीस्ट लोग जा सकते हैं। जैसे हिंदुओं का होता है गर्भगृह, बोलते हैं उसको, सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं, सबसे मेन जगह हम्म। सैंक्टम सैंक्टोरम। खैर ये सब बातें हैं आपको समझाने के लिए, आप लोगों को मालूम है मेहराब। लेकिन एक मेहराब का एक अजब से एक चीजें याद आई, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने मेहराब मस्जिद पर। यानी ये कौन था जो जो शौक इंसान था जिसने जाके ये मिसरा लिख दिया मेहराब मस्जिद पर? वो नादा गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया। अगर समझ में आ जाए लोगों को कि जब खड़े होने का टाइम आया है ना, तो लोग गिर गया।
दुआओं में जा रहे हैं, सजदों में गिर रहे हैं, डर रहे हैं। वो आजकल की अगर सिचुएशन देखेंगे तो बहुत फिट बैठता है। खैर ये बीच में थोड़ा डेविएशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। कौन? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ये आज से शुरू हो गया दरख्त तासियो। हाँ, यहाँ हमको अभी जी अब हुअल आना का मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि वो हम अल थोड़ी लेट अलान अलान जी आना नहीं, अलान होगा। कहाँ है वो आन वर्ड? सर यहाँ पे है थोड़ा हाँ नीचे। एक मिनट, हुआ अलान होगा सिर्फ ये ना। जी सर। नाउ नाउ अभी कुरान में आएगा 2 से ज्यादा बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 बार तो मेरे को पक्का मालूम है। एक बार तो तब आएगा जब है ना फिरौन डूब रहा है, और वो डूबते डूबते बोलेगा अब मैं मान गया मूसा, तेरे अल्लाह तेरे रब को, और बनी इसराइल के रब को, मैं हारून के रब को मैं मान गया, आई आई सबमिट। तो अल्लाह ताला से गैब से आवाज आएगी अलान, नाउ, अभी। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो अभी अलान का अभी मतलब है नाउ, अभी, नाउ, अभी, एट दिस मोमेंट, नाउ। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये अल्लाह का रूल है। जब अजाब आ जाता है तब कोई माफी वाफी की सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये हमारे लिए भी, इंसानों यानी आम इंसानों के लिए भी अप्लीकेबल है। मौत आ गई, अब खलास है, अब कोई माफी वाफी नहीं मांग सकते। मौत के पहले जितना कर सकते हैं माफी मांग लीजिए, जो कर सकते कर लीजिए अपनी बुराइयों को कम करने के लिए। एक बार वो आ गए फिर उसके बाद देर इज नो रिटर्न। तो सर वहां पे आएगा अलान। एक कॉलम रहता है, इसके बाद इक़रा के बाद एक कॉलम है अल कल एक कलिमातुल है, जदीदा। और यहाँ तो है नहीं, अल कलिमातुल जदीदा। जी। क्या है सिस्टर वो? अल मुस्तशफा। एक मिनट, एक मिनट सिस्टर, मैंने है ना ये नई वाली वर्जन खोलने की कोशिश की है आज। मैं पुराना ही खोलता हूँ, मेरा पुराना ही सही था। पुराना कहाँ है? बिस्मिल्लाह। ओहो, ये वो अल्फाज जो हमने सीखे हैं वो है वो। अच्छा ठीक है, अभी करते ना सिस्टर। एक भी पेज नहीं छोड़ेंगे, अपने पास बहुत टाइम है, 8 महीने की क्लास है, यही है ना? जी सर। ये अल नहीं, ये नहीं। नहीं नहीं सर, सर नहीं। पेज अल नंबर फोर्टी मुस्तशफा है। सिक्स हाँ, पेज नंबर क्या? 46। 46। 46। ये तो नहीं है ना हमारा इसमें। नहीं सर, ये नहीं 4 मैं। इसके 5। बाद अच्छा जी, हाँ ये आ गई, ये यही है। वाला। हाँ हाँ जी। चलिए, हाँ कौन से नंबर पे थे हम? कौन सा लास्ट नंबर था? 49048। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए जी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अल जी, मुस्तशफा अल मुस्तशफा, द हॉस्पिटल। द हॉस्पिटल। और ये अल माना अल मानाया अल्मानिया, सॉरी, मानिया सॉरी। अल्मानी और या जी। अल्मानिया, अल अल्मानिया, जर्मनी द जर्मनी। जर्मन। हाँ। और ये हाँ। वाला इन इनकलतरा इंग्लैंड। इनकलतरा, इनकलतरा इंग्लैंड। जी। और ये क्या है? सूर्य सूर्य सु यस्रा सु सु यस्रा। ये गलत स्पेलिंग नहीं लिखी? सुइसरा, अच्छा सुइसरा लिखा है, ये स्विस, स्विस। अच्छा स्विस। हाँ अच्छा। सुइसरा, ओ मैं भी जी परेशान जी। हूँ, ये क्या है सुइसरा? हाँ ये जी स्विस, स्विट्जरलैंड। जी जी। हाँ स्विस। माशाल्लाह, हाँ, सुइसरा। अच्छा जी, जी 3742। सूर्य नहीं है, ये सुइसरा है। जी जी। दूसरा जी क्या सीधा लिखवाया था सर? अस्कीन। अल जी, सूर्य अलग है। अस्कीन। वाह। हाँ अल सिक अलस्कीन क्या है वो? सिक्कीन, सिक, मैं बताता हूँ सिस्टर, सिक्कीन, इसका मतलब चाकू। फरंसा, हाँ फ्रांस। फ्रांस। हाँ, अमाम, सामने। फिरांसा भी होता है, फ्रांसा भी होता है, फिरांसा जी। अमाम, अमाम, सामने। अमामा, अमामा, अमाम नहीं होता, अमामा, अमामा। और सामने। खल्फा, खलफ, पीछे। खल्फा, खल्फा, पीछे। माशाल्लाह। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है जी, अब है ना हमको पेज नंबर याद रखना है, ये वाला है। और यहाँ से हमको सीखना है, यहाँ पे जब हम आएंगे ना, मन हाजर
फिर आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। चलिए अभी आप, अब आएगा मजा अब। ठीक है ना इंशाल्लाह। अब आप लोग ये किताब बंद करो, ये लाओ। अच्छा जी, अभी आप लोगों को जवाब देना है। हाँ, आप लोग अनम्यूट हो जाइए। और आप लोगों को ना बहुत आसान सी चीज है, बिल्कुल आसान सी चीज है। आप लोगों को रैंडमली जवाब देना है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? पहले इंग्लिश वाले जवाब देंगे, एडजेक्टिव क्या भला होती है? जी, Describing the words, verb, कौन से वर्ड को डिस्क्राइब करता है वो? verb, No, और the फिर a word that describes noun. हाँ, हाँ, अच्छा, noun, हाँ, तो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? Noun. नाउन को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, उर्दू वालों को पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये इसम पता की है? खासियत। नात क्या होती है? उर्दू में नात होती है कि सिफत होती है? मैं भूल रहा हूँ। सिफत सिफत सिफत। होती है। सिफत हाँ, होती है, सिफत। सिफत क्या भला है आपको बताना पड़ेगा। सिफत क्या चीज है? जी इसम की क्वालिटी जो बताता है वो सिफत क्वालिटी हाँ, वो क्या करता है? इसम की सिफत को इसम की क्वालिटी बताता है, वही एडजेक्टिव। उसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, सिफत बोलते हैं। और है ना, अरबी में सिफत भी बोल सकते हैं और उसको नात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नात। नात भी बोल सकते हैं। हाँ, तो देखिए इंग्लिश वालों ने तो अपना स्टैंडर्ड कर लिया है, अरबी वालों ने ना कोई चीज को स्टैंडर्ड नहीं किया। अरबी में है ना, बड़ा बड़ा दो स्कूल हैं, बड़े बड़े दो स्कूल हैं। एक बसरा का स्कूल है ग्रामर का, और एक क्या दूसरी सिटी है, खैर एक और स्कूल है ग्रामर का। तो वो दो स्कूल है ना, आपस में छोटी छोटी चीजों के नाम है ना अलग अलग रख रखे हैं उन लोगों ने। कभी कभी चीजों के दो भी नाम होते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेराइटी है अरबी के अंदर। है ना, सिफत भी बोल सकते हैं और क्या भी बोल सकते हैं उसको? नात। नात। नात भी बोल सकते हैं। सिफत तो का लुग़वी सिफत और मायने। मौसूफ भी बोल सकते हैं ना, सिफत और मौसूफ। हाँ बोलेंगे ना सिस्टर, अभी तो एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, जब वो वाले सेक्शन में आएंगे तो उसके भी बारे में बता देंगे। अभी तो ना एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। जिस एडजेक्टिव को वो क्वालिफाई करेगा फिर आप उसके बारे में बात कर रही है ना। जी है सर। ना। हाँ, तो अभी देखेंगे एक एक चीज, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है ना। सिफत, सिफत की लुग़वी मायने होती है क्वालिटी। क्या? किसी चीज की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी। हाँ, सिफत का लुग़वी मायने होता है क्वालिटी। और नात के लुग़वी मायने होते हैं, लिटरल मीनिंग होती है डिस्क्रिप्शन। यानी दोनों एक्चुअली एक ही चीज है। किसी की क्वालिटी बताएं कि कैसा इंसान है ना, या उसका डिस्क्रिप्शन दें कि ये अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी बोलना भी एक ही बात है, और अच्छा आदमी यानी वो क्वालिटी भी है और डिस्क्रिप्शन भी है। राइट और रॉन्ग? एक चीज जी को सर। दो तरीके से बोल जी सकते हैं, कोई सर। मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए उसको सिफत भी बोलते हैं और नात भी नात भी बोलते हैं। नात है ना, डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है ना। ठीक है जी। अब है ना, पहले देखेंगे मनुत के बारे पास भी आएंगे, लेकिन पहले हम सीखेंगे कि हमारी जबान क्या कर रही है, वो कैसे चलती है। जो जबान हमको आती है ना वो कैसे करती है, आपको तो अभी आइडिया लग गया होगा। हम क्या करते हैं, हम अपनी जबान से कंपेयर करते हैं, कौन सी हमारी जबान है। हमारी जबान इंग्लिश है और उर्दू है। हम इससे कंपेयर करते हैं कि क्या क्या चीजें दोनों जबानों में बराबर है। बराबर है तो जो यहाँ है वो वहाँ है, या तो फिर अपोजिट है तो देखेंगे यहाँ क्या होता है वहाँ क्या होता है, या थोड़ा सा फर्क है तो यहाँ क्या फर्क है और यहाँ क्या फर्क है। इससे क्या होता है, जो सीखी हुई चीज है ना, वो तो हमने ऑलरेडी सीख लिया, हजारों मतलब कितने साल लगा कि हमने सीख ली है। तो ये आसान तरीका है सीखने का। इसके लिए पहले इंग्लिश में देखते हैं। आप बताइए कि नाउन के पहले आएगी या वो नाउन के बाद आता है एडजेक्टिव? नाउन से बाद पहले में आता है। नाउन बाद के आता है, पहले। बाद। बाद में आता चलिए लिख के देखते हैं, इंग्लिश का लिखते हैं पहले। ठीक है जी, इंग्लिश का लिखते हैं। इंग्लिश है ना, आपको मालूम है कहाँ से लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। राइट लिखते हैं, यानी ऐसे लिखी जाएगी। सही है? जी सही है ना। सर। तो जो जी। हाँ, पहला लिखा जाएगा वो पहली चीज होगी, और जो दूसरा लिखा जाएगा वो दूसरी चीज होगी। तो मेरे को बोलना है अच्छा लड़का, तो पहले लड़का लिखूं अच्छा लिखूं? अच्छा चलिए। लिखना अच्छा। पड़ेगा। अच्छा। अच्छा एडजेक्टिव है। जी सर। गुड बॉय। अच्छा एडजेक्टिव है ना, गुड बॉय।
जी तो एडजेक्टिव इंग्लिश में भी कैसा लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है और फिर उसका नाउन लिखा जाता है, जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है ना, वो नाउन बाद में लिखा जाता है। हाँ, अब इसको समझ लेते हैं, जो सिस्टर अभी बता रही थी ना, इसको जो एडजेक्टिव को, ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को अरबी में क्या बोलते हैं? अभी सिखाया ना, नात नात सिफत और नात 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 और सिफत 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 नात भी बोल सकते हैं, और इसको सिफत भी बोल सकते हैं। द नात द सिफत लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिफत, हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, इसको नाउन बोल रहे हैं ना, इसको भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मनऊत। क्या बोलते हैं? मन मनऊत मनऊत। आज इसका राज खुल जाएगा, ये मनऊत कैसा बना है। अगर हमारे पास टाइम बचा ना तो अभी हम देख लेंगे कैसा बना है मनऊत। और इसको बोलते हैं मौसूफ। क्या बोलते हैं? मौ मौसूफ बोलते हैं इसको, मनऊत बोलते हैं इसको मौसूफ। यानी अगर नात वाला बात करनी है तो इसको मनऊत बोलना पड़ेगा, और अगर सिफत बोलना है तो इसको मौसूफ मौ मौसूफ मौसूफ बोलना पड़ेगा। ये छोटी सी मौसूफ, हाँ, तो मौसूफ बोलना पड़ेगा। बस छोटी सी बात है, याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे तो आप नात बोलिए और उसका नाउन बोलिए। नात को याद रखिए, नात या सिफत दोनों में से एक चीज को याद रखिए, नात बोलिए या फिर उसका नाउन बोल दीजिए, भाई उसका नाउन ये है। अच्छा, उर्दू क्या करती है? उर्दू के बारे में क्या ख्याल है? पहले सिफत लिखी जाती है कि पहले नात लिखी जाती है? यानी उर्दू चलती है ऐसे, इसको बोलते हैं राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट अब मेरे को बोलना अच्छा लड़का या काला लड़का, तो क्या लिखूंगा? पहले लड़का लिखूं कि पहले काला लिखूं? तो पहली चीज यहाँ लिखी जाएगी और दूसरी चीज यहाँ लिखी जाएगी। आप बताइए, काला लड़का लिखना है मेरे को, क्या लिखूं? पहले काला लिखूं कि पहले लड़का काला लिखूं? तो आप बोल काला देंगे काले पहले सर से काला काला पहले लिखो, काला और उसके बाद लड़का लड़का। तो काला सिफत है, लड़का सिफत है? काला 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 सिफत है ना। ये सेम चीज कर रहा है ना, ये भी पहला लिख रहा है और ये भी। इंग्लिश भी पहले लिखती है और उर्दू भी असल में पहले ही लिख रही है। देखा, ध्यान किया आपने? हम्म जी सर है ना, यानी ये दोनों लैंग्वेज कैसे लिखती हैं? पहले पहले लिखती हैं। अब ये बहुत बड़ी मुश्किल है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि अरबी क्या करती है? उल्टा करती है। अरबी क्या करती है? सिफत पहले नहीं लिखती, जो उसका मौसूफ है, या नात पहले नहीं लिखती, जो उसका मनऊत है उसको पहले लिखती। ये छोटा सा पॉइंट याद रह जाएगा। पहले नाउन आएगा, फिर उसके बाद उसकी सिफत आएगी, अपोजिट करेगी। इन दोनों जबान का क्या करेगी? बिल्कुल अपोज अपोजिट करेगी। अपोजिट। अपोजिट हाँ, उर्दू अरबिक में लिखना हो ना, अरबिक में लिखना होगा तो वो पहले लिखेगी लड़का और फिर लिखेगी काला। पहले लिखेगी ये, फिर। बात समझ में आ गई? ये एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन। अरबी में अगर लिखना होगा तो अभी हम लिखेंगे। ये एक पॉइंट समझ में आ गया आपको? ऑपोजिट है वो। जी सर जी सर तो ट्रांसलेशन के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि पहले ये करना है फिर उसको ट्रांसलेट करना। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझते हैं। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर आप लिखेंगे टॉल बॉय, और अगर टॉल लंबा लड़का, और अगर लड़की भी लिखना है तो टॉल गुड गर्ल। ठीक है ना। यानी है ना, ये अगर मेल है तो ये मेल होने की जरूरत नहीं है, और अगर ये मेल है, फीमेल है, तो ये फीमेल होने की जरूरत नहीं है। यानी जेंडर का फॉलो अप नहीं है, यानी जिन्स का फॉलो अप नहीं नहीं है ना। ये मेल है तो ये मेल, ये मेल है तो ये मेल। उर्दू क्या करती है देखते हैं, ठीक है ना। उर्दू क्या करती है देखते हैं। लंबा, पहले ये लिखना है ना, लंबा लड़का लड़का ही लिख देते हैं, लड़का। और लड़की के लिए लंबी लड़की लंबी। यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल के लिए मेल लगाया और फीमेल के लिए फीमेल एडजेक्टिव फीमेल लगाया, है ना। यानी जब वो जेंडर के अंदर लिहाज कर रही है, क्या हमेशा करती है लिहाज? नहीं, हमेशा लिहाज नहीं करेगी। वो देखिए, खूबसूरत लड़का, और ऐसे ही लिखेगी खूबसूरत लड़की लड़की लड़की। कभी लिहाज कर रही है, की का लिहाज कर रही है?
कभी खूबसूरत में लंबा लंबी का लिहाज कर रही है, और कभी खूबसूरत में लिहाज मेल फीमेल का लिहाज कर रही नहीं। नहीं है। तो ये दो चार चीजें मालूम पड़ गई। हम देखेंगे आरबी क्या करती है, हमको तो आरबी सीखनी है, राइट और रॉन्ग। हम आरबी का देखेंगे वो क्या करती है, और अरबी बहुत आसान काम करती है। अरबी है ना, जो क्या नाम है, नात मनूत है ना, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? कौन? फॉलो का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा फॉलो करना? जेंडर का फॉलो होता है। नहीं नहीं, मैं आम जबान में पूछ रहा हूँ, फॉलो करने का मतलब क्या होता है? इत्तिबा करना उसकी, हाँ, तो उसको आसान जबान में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर अमल करना। क्या करना? नहीं, देखिए, इत्तबा करना बहुत बड़ा वर्ड ले लिया आपने। फॉलो करने का मतलब होता है अगर ये आदमी चल रहा है ना, तो इसके पीछे ये भी चलेगा। आम छोटा छोटा मतलब यही है, ये इसको फॉलो करते करते पीछा जा रहा है, करना। पीछा पीछा कर। लेकिन एक चीज होती है कंप्लीटली फॉलो। एक और बात अगर हो जाएगी ना, कंप्लीटली फॉलो, अब इसका मतलब होगा कि ये अगर काले कपड़े पहनेगा तो ये भी काले कपड़े पहनेगा, ये अगर हाथ ऐसे करेगा तो ये भी हाथ ऐसे करेगा, ये एक पैर ऊपर करेगा, ये भी एक पैर इसको बोलते हैं कंप्लीटली फॉलो करना। नकल दोनों जी सर। नकल करना नहीं, कंप्लीटली फॉलो करना। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? या नकल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ नकल नहीं बोलना है अपने को, कंप्लीटली फॉलो करते। तो देखिए, एक एडजेक्टिव होता है और एक उसका नाउन होता है, नाउन यानी होता। एक नात होता है और उसकी मनूत मनु। होती है। एक्चुअली पहले मनूत होता है फिर नात होती है। एक्चुअली में क्या होता है, पहले मनूत होता है, पहले नाउन होता है। हमेशा किसी नाउन के बारे में बोलना है ना, तो पहले मनूत होगा फिर नात होगी, पहले मौसूफ होगा फिर सिफत होगी। पहले कौन होगा? नात पहले नहीं आएगी, पहले कौन आएगा? आदमी आएगा, फिर तो उसकी तारीफ करेंगे, राइट और रॉन्ग? पहले औरत आएगी, फिर तो उसकी तारीफ मौसूफ। करेंगे। पहले नाउन आएगा, फिर तो उसकी तारीफ करेंगे, राइट और रॉन्ग? जी ठीक सर। है। तो पहला हिस्सा कौन सा है? मनऊत पहला हिस्सा है, मनु। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? नाथ। नात। नात पहला हिस्सा है। और ये लिखा भी इसी तरीके से जाता है, पहले मनूत लिखा जाता है और सेकंडली नात लिखा जाता है। लॉजिकल है, अरेबिक जबान बिल्कुल लॉजिकल है। उर्दू और इंग्लिश उल्टी चल रही है, वो पहले तारीफ करेगी फिर आदमी लिखेगी, है ना? मोटा लड़का, लड़का मोटा ऐसा नहीं बोलेगी, अरे भाई पहले आदमी को ला, इंसान को ला, फिर तो उसकी तारीफ कर। ऐसा नहीं करते। अरबी क्या करती है, पहले मनऊत लाती है फिर नात लाती है, यानी मौसूफ पहले आएगा फिर उसकी सिफत आएगी। सिफत आएगी। अब देखिए, नाउन के अंदर चार बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, चार चीजें देखनी होती हैं। पहले होता है डिक्लेनेशन, राइट और रॉन्ग? नाउन जी में सर। चार चीजें देखनी होती है ना, चार जी सर। कैरेक्टरिस्टिक निकले। तो अगर नाउन रफा में है तो एडजेक्टिव भी रफा। रफा में। अगर नाउन नसब में है तो उसकी नात भी नसब। नसब। अगर ये जर में है तो इसकी नात भी, जर। क्योंकि ये कंप्लीटली फॉलोअर है, बिल्कुल कंप्लीट फॉलोअर है, बिल्कुल फॉलो करेगा। अगर डिक्लेंशन में फॉलो किया है तो जेंडर में भी क्या करेगा? बिल्कुल फॉलो करेगा। ये मेल है तो ये भी क्या होगा? मेल। मेल। ये मेल। फीमेल है तो ये भी क्या होगा? फीमेल। स्टेटस में भी फॉलो करेगा। अगर ये डेफिनेट है तो भाई ये भी क्या होगा? डेफिनेट। डेफिनेट। यानी मारफा है तो ये भी मारफा होगा। और ये इनडेफिनेट यानी नकीरा है तो क्या होगा? ये भी नकीरा होगा। नकीरा होगा। और उसके बाद प्लूरैलिटी यानी नंबर में भी फॉलो करेगा। ये सिंगुलर है तो ये भी, सिंगुलर। और ये ड्यूल है तो ये भी, और ड्यूल है। ये जमा है तो ये भी। जमा जम। है। बस और कोई रूल ही नहीं है, बस और कोई रूल नहीं है, बस यही है, मेन रूल यही है। बात समझ में आई? कैसे पहचानेंगे आपको? नाउन के पहले नाउन आएगा फिर उसका एडजेक्टिव आएगा। सबसे पहला रूल तो यही याद रखना है, ये थंब रूल है कि पहले मौसूफ लिखा जाएगा, जिसकी तारीफ करनी है, जिसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, पहले वो आएगा, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। बात समझ में आ गई?
जी सर। जी सर। है ना? ठीक है ना? पहले मौसूफ आएगा, या आप उसको मनऊत बोल लीजिए, जो भी बोलना है वो पहले आएगा, फिर उसका नात या सिफत आएगी, यानी एडजेक्टिव आएगा। ये सब बड़े बड़े नाम याद नहीं रहना, मनऊत और मौसूफ, तो याद रखिए नाउन आएगा जिसकी तारीफ या डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी बतानी है, उसके बाद उसका नात आएगी। सिंपल सी एक चीज याद रख लीजिए, ठीक है? याद रह जाएगा। और दोनों जी एक सर। दूसरे को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, कंप्लीटली फॉलो करेंगे, ट्रूली फॉलो करेंगे। जी सर। ठीक है ना? ये इतना फॉलो करेंगे, ऐसे तीन चार चीजें होती हैं जो एक दूसरे को फॉलो करती हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, फॉलोवर का ग्रुप है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सीखेंगे। उसमें से एक चीज ये है, ताबे का एक ग्रुप है, और उसमें से एक ये है, और वो क्या है, नात मनूत एक दूसरे को फॉलो करते हैं। असल में देखा जाएगा ना, तो नात मनूत को फॉलो कर रही है। अगर रियली देखेंगे ना, तो कौन किसको फॉलो कर रहा है? एडजेक्टिव अपने नाउन को फॉलो करता है। नाउन एडजेक्टिव को फॉलो कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नाउन पहले आता है। नाउन पहले आता है, उसके बाद कौन आता है? उसका एडजेक्टिव आता है। हाँ, तो वो फॉलो नहीं कर सकता, वो तो आता है पहले। ठीक है ना? अब देखिए, हम लिखेंगे रजुलुन समझने के लिए। बाकी टीचर तो अपने को बहुत सारा एग्जांपल अभी देने वाले हैं, सिर्फ समझने के लिए। पूरी बुक में बहुत सारे एग्जांपल हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं तो। और तवीलुन, तवीलुन। अब इससे पूछते हैं, नाउन है रजुलुन, तो ये बोलेगा हाँ मैं नाउन हूँ। इससे पूछेंगे क्या सबूत है तेरा नाउन होने का, तो क्या बोलेगा? मेरे ऊपर दम्मा-तैन लगे हुए हैं, और दम्मा-तैन कैरी करने के लायक सिर्फ नाउन होते हैं, मैं नाउन हूँ। ठीक है? अच्छा, कौन सी हालत में है? रफा में है, नसब में है, जर में है? तो क्या जवाब मिलेगा? रफा। रफा। रफा में। अच्छा, इसको पूछेंगे भाई तो डेफिनेट है इंडेफिनेट है रजुलुन, तो ये बोलेगा मैं इंडेफिनेट हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तनवीनें लगी हुई हैं, तो ये क्या है? इंडेफिनिट। यानी नकीरा है। इससे पूछेंगे तो सिंगुलर है, ड्यूल है, प्लूरल है? बोलेगा देखो आपने अभी तक ड्यूल प्लूरल तो सीखा ही नहीं है, तो कोई पॉसिबल नहीं है कि मैं ड्यूल और प्लूरल हो जाऊं। एक तरीका तो ये भी है, और उसके अलावा मेरे पास कोई निशानी नहीं है ड्यूल और प्लूरल की, तो मैं सिंगुलर ही हूँ। ठीक है ना? तो ये सिंगुलर है। फिर इससे पूछेंगे भाई तू मेल है फीमेल है? तो बोलेगा मेल। भाई साहब आपको कोई फीमेल निशानी दिख रही है मेरे पे? तामरबूता दिख रहा है? अलिफ मकसूरा दिख रहा है? ममदूदा दिख रहा है? मैं किसी औरत का नाम हूँ? कोई बॉडी पार्ट हूँ जो पैर में है, डबल है? नहीं ना। और रजुलुन सुन के भी आपको मालूम है आदमी होता है, तो मैं मेल हूँ फीमेल हूँ? तो हम बोलेंगे अच्छा गुस्सा मत करो भाई, आप मेल हो। है ना? ऐसे सवाल पूछेंगे तो लोग ये जवाब देते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जवाब देते हैं। इनमें ताकत नहीं है जोर से बोलने की, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो ये जवाब देंगे। अच्छा, फिर तवील के पास आते हैं। अच्छा भाई आप नाउन हो कि नहीं हो? तो बोलेगा हाँ मैं नाउन हूँ। क्या सबूत है आपके पास नाउन होने का? तो क्या बोलेगा? मैं, मेरे ऊपर तनवीनें लगी हुई, मैं तनवीन है। नाउन है। अच्छा भाई आप डिक्लेंशन में कहाँ हो? डिक्लेंशन में वो बोलेगा मैं रफा में। रफा की हालत में हूँ। और आपका स्टेटस क्या है? आप यानी डेफिनेट हो, मार्फा हो, नकीरा हो? तो बोलेगा देखिए ना मेरे पे तनवीनें लगी हुई हैं, दिख नहीं रही हैं? हाँ दिख रही हैं भैया, तो मैं डेफिनेट नहीं हूँ, इनडेफिनेट हूँ, राइट? तो मैं, ये कौन है? इनडेफिनेट है। और फिर सिंगुलर हो, ड्यूल हो, प्लूरल हो, प्लूरैलिटी के अंदर क्या हालत है आपकी? तो ये सिंगुलर है। अच्छा, मेल हो फीमेल हो? तो ये बोलेगा मैं मेल हूँ। ये दोनों एक दूसरे के सेम सेम नहीं दिख रहे? हाँ। जी सर। चारों चीजों में एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। जी तो सर। एक्चुअली ये क्या है? ये नाउन है, और ये इसका एडजेक्टिव है। ये मनऊत है, और ये नात है। ये मौसूफ है, और ये सिफत है। रजुलुन तवीलुन का मतलब होता है अ टॉल मैन। क्या मतलब होता है? एक लंबा आदमी, लंबा आदमी, जो भी बोल रहा हूँ आपको, लंबा लंबा मर्द, लंबा आदमी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? एडजेक्टिव पहचानना जी। कैसे? दोनों एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली फॉलो करेंगे चारों मामलों में। चौथा मामला क्या है? जेंडर। चारों मामलों के अंदर वो बिल्कुल, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बिल्कुल फॉलो करेंगे। ठीक है ना? अब क्या सबसे पहला रूल है?
एक तो थंब रूल है कि पहले मनऊत आएगा यानी नाउन आएगा, और सेकंड नंबर पे एडजेक्टिव आएगा यानी नात आएगी। पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है, वो चारों मामले में एक दूसरे को क्या करेंगे, फॉलो बोलिए। फॉलो करेंगे इसे। फॉलो करें। हाँ, इस फॉलो करेंगे। एक्चुअली अगर बोला जाएगा ना, एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एडजेक्टिव अपने नाउन को फॉलो करता है। ये तो आपके समझाने के लिए हम बोल देते हैं कि एक दूसरे को सेम करेंगे, लेकिन असल कौन है, पहले ये वाला हिस्सा आया है, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये फॉलोअर है, ये इसको फॉलो करता है। जो एडजेक्टिव होता है वो अपने नाउन को फॉलो करता है। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि ये भी यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है क्या। हादा, अब सवाल पूछना है और हम सब मिलके पूछेंगे, ठीक है ना। शर्म नहीं करनी सवाल पूछने में। जिसने की शर्म बोलते हैं उसके हिंदी में उसके फूटे करम, ऐसा मत कीजिए, सवाल पूछिए, ठीक है ना। आधा देखिए अभी पूछते आधा हैं, रजुलु अभी पूछते हैं हाजा रजुलुन तवीलुन। हाजा को पूछते हैं नाउन है या नहीं है, क्या जवाब देगा हाजा। नाउन है। वो बोलेगा मैं नाउन हूँ। अच्छा भैया तेरे पास क्या सबूत है नाउन होने का, कोई निशानी तो लगी नहीं। तो वो बोलेगा मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव हूँ, सीखा नहीं था क्या थोड़े दिन पहले, है ना, गुस्से में आ गया वो, ऐसे ही बोलेगा। राइट और रॉन्ग। जी सर। हम इससे पूछेंगे डिक्लेंशन में तू कहाँ खड़ा है, क्या जवाब देगा। रफा में। रफा। रफा में। अब मैं पूछूंगा क्यों रफा में, कोई निशानी तो नहीं लगी हुई तेरे पे, दम्मा दम्मतैन ऐसा कुछ तो बिकॉज नहीं ये लगा, तो फिक्स्ड क्या है। बोलेगा। हमेशा क्योंकि रफा में हाँ, होते क्योंकि हैं। मैं फिक्स्ड डेमोन्स्ट्रेटिव मबनी। हूँ और मैं है ना मबनी होता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ मैं, तो ये रफा में है। सही है, ठीक है ना। डिक्लेंशन हो गया, फिर उसके बाद उससे पूछते हैं स्टेटस पूछते हैं, ठीक है ना। स्टेटस क्या है भैया आपका हाजा, तो क्या जवाब देगा। यानी आप डेफिनेट हो, मार्फा हो या नकीरा हो, तो क्या बोलेगा मैं। डेफिनेट। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। नहीं तो देखिए अगर ये नहीं पहचान पाए तो सेंटेंसेस में बहुत मुश्किल हो मारिफा। जाएगा। डेफिनेट। मार्फा है वो, मार्फा है, क्योंकि सारे प्रोनाउन मार्फा ही होते हैं मार्फा भाई, होते हैं। है ना, वो डेफिनेट है। फिर हम उसको पूछेंगे कि प्लूरैलिटी में बताओ, आप सिंगुलर हो, ड्यूल हो, प्लूरल हो, तो हाजा क्या जवाब देगा। सिंगुलर है, प्लूरल है। सिंगुलर। सिंगुलर है, हाँ, वो सिंगुलर है भाई, वो सिंगुलर। अब फिर अगर हम उससे पूछेंगे जेंडर के अंदर, अच्छा भाई आप बताओ मेल हो फीमेल हो, तो क्या जवाब देगा हाजा, तो करीब का इशारा है और मर्दों के लिए मेल है, है। मेल है। वो मेल है। अच्छा इसकी कहानी पूरी पता चल गई। अब रजुलुन से पूछेंगे, रजुलुन से ऊपर पूछते हुए आए हैं, अब दोबारा पूछेंगे कहाँ है, रफा में है नहीं है। पहले है पूछते रफा में। नाउन है या नहीं है, हाँ नाउन तो है, नाउन है। रफा में नाउन है। तो रफा में है, माशाल्लाह। स्टेटस क्या है इसका, डेफिनेट है, मार्फा है, नकीरा है। नकीरा है। नकीरा। इनडेफिनेट। नकीरा है, इनडेफिनेट है, और प्लूरल है, यानी नंबर में किधर है, सिंगुलर है, ड्यूल है, प्लूरल है, सिंगुलर सिंगुलर। सिंगुलर है। और मेल है फीमेल है, मेल मेल है। मेल है। तो मेल है। रजुलुन। तवील से पूछते हैं, ओ भाई साहब तवील आप नाउन हो नहीं हो, तो क्या जवाब देगा। नाउन है। हम पूछेंगे नाउन है। भैया आप, हम पूछेंगे सबूत बताओ, हम मानेंगे नहीं, सबूत बताओ। तनवीन। तनवीन मेरे पे तनवीन 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 लगी है, वो बोलेगा मेरे पे तनवीन लगी है। अच्छा ठीक है, अगर आप नाउन ही हो तो अपनी 4 आइडेंटिफिकेशन दो, डेट ऑफ बर्थ बताओ, और ये जैसा हमसे आइडेंटिफिकेशन कोई पूछेगा ना, वैसे ही एयरपोर्ट पे कैसा पूछते हैं वैसा। तो भाई डिक्लेंशन में कहाँ हो आप। रफा में। रफा की हालत में। हाँ हालत रफा में है, और मार्फा है, नकीरा है। नकीरा है। इनडेफिनेट। नकीरा है, इनडेफिनिट है, राइट, ठीक है ना। और फिर सिंगुलर है, ड्यूल है, प्लूरल है, सिंगुलर कितना है, जमा है, मेल है फीमेल है। मेल है। मेल। मेल। अब देखिए हाजा है ना, ये सब चीजें एक एक बराबर है, ये दोनों एक दूसरे से मेल, ये भी एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही, यहाँ पे मैच हो रहा है ना, ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, यहाँ पे सब कुछ मैच हो रहा है। मतलब क्या है कि ये हाजा जो है ना ये डेफिनेट है ना, ये डेफिनेट है। तो ये कौन सा एक वो बना लेंगे आपस में, एक जोड़ा कौन सा बना लेंगे, ये जोड़ा बना लेंगे नॉमिनल सेंटेंस का, क्योंकि नॉमिनल सेंटेंस का जो मुब्तदा होता है वो डेफिनेट होता है, और खबर जो होती है वो कैसी होती है, वो इनडेफिनेट होती है। तो ये मुब्तदा है और ये खबर है।
है ना। तो ये हो गया दिस मैन, दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन, ऐसा क्या, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। दिस इज अ मैन, राइट, ये आदमी है, राइट, जी सर। है ना। तो फिर ये क्या चीज है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे का फॉलो कर रहे हैं, तो यानी ये नाउन का एडजेक्टिव है ये। तो ये अब पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ये लंबा आदमी है, ऐसे ही होगा ना, जी है ना। ये आदमी है, ये आदमी है, कैसा आदमी है, वो किस तरीके का है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लंबा। अब आप बोलेंगे ये लंबा आदमी है, लंबा पहले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जबान क्या करती है, एडजेक्टिव पहले बोलती है फिर नाउन बोलती है ना। जी सर। राइट और रॉन्ग, हम उर्दू में जवाब दे रहे हैं ना, लंबा आदमी, टॉल मैन, हमारी दोनों जबानें क्या कर रही हैं, एडजेक्टिव पहले बोल रही हैं, इसके लिए हमको ये चीज पहले बोलनी पड़ रही है। बात समझ में आ रही है जी सर। है जी ना। सर। ये तो ठीक है, ये तो मुब्तदा है, हाजा तो बोल दिया, फिर उसके बाद पहला ये बोलना है, दूसरा ये बोलना है, तीसरा ये बोलना है। बात समझ में आ गई, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए इंग्लिश और उर्दू में क्या होता है, एडजेक्टिव पहले बोला जाता है, तो हमको यही करना पड़ेगा, हाजा लंबा, दिस इज अ टॉल मैन, ये लंबा आदमी है। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी लंबा हाँ, आदमी लंबा नहीं है, ये लंबा आदमी है। देखिए पहले इसको बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुब्तदा और ये खबर है, ये आदमी है, राइट, सेंटेंस बना आपका, ये आदमी है। अब उसकी तारीफ कीजिए, उसकी क्वालिटी बताइए, डिस्क्रिप्शन दिए, लंबा, ये आदमी है लंबा, ऐसा हम उर्दू में बोलते नहीं है, हम क्या बोलते हैं, ये लंबा आदमी है, पहले एडजेक्टिव बोलते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, जी सर। ये जी मंडे को, सर। मंडे मैं बोल रहा हूँ, कल फिर से बोलेंगे इंशाल्लाह ताला, ये सब चीजें जी है ना, सर। कल, कल फिर से करेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा, कल फिर से करेंगे, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि है ना हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाए। ये बीच बीच में अलग सी प्रैक्टिस क्यों करने लगते हैं हम, क्योंकि ये एक तरीका होता है अपने ध्यान को दूसरी तरफ ले जाना, और फिर है ना जब हम कल आएंगे तो फिर इसी चीज के पीछे लगेंगे। आप भी कभी कोई चीज सीख रहे हो, कोई याद कर रहे हो ना, तो ऐसा कीजिए, थोड़ी देर याद कीजिए और फिर उस काम को छुट्टी दे दी, छोड़ दीजिए उसको, बिल्कुल उसको भूल जाइए, किसी और काम में लग जाइए, और फिर दोबारा उस काम के पास जाइए, तो आप देखेंगे कि आपका कितना रिटेंशन हो गया है। ठीक है ना, यही करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ताकि अपने दिमाग को मोनोटोनस चीजों से हटा के यहाँ पे आए, और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम देखेंगे वर्ब सेट नंबर 2। चलिए बताइए, ज़करा का क्या मतलब होता है। उसने याद किया। उसने जिक्र किया। रिमेम्बर। जिक्र किया, याद He, किया। हाँ, उसने याद अच्छा, किया। उसने he याद, remembered. जी। याद करने वाले को क्या बोलेंगे, जाकिर। जाकिर। जाकिरा। फॉर जाकिरा, एक मिनट देखते हैं, जाकिरुन। जाकिरा। फाइलुन फार्मूला है, जाकिरी। फाइलुन फार्मूला जी। जाकिरुन। तो क्या बन जाएगा फाइलुन फार्मूले से, जाकिरा। जाकिरुन। जाकिरुन। और अगर ये मेल बन गया ना, जा जाकिरुन बन गया, और अगर फीमेल बनाना हो तो फिर आखिर में ता मरबूता लगा दीजिए, क्या बन जाकिरा। जाएगा, जाकिरा। जाकिरतुन। जाकिरा, जाकिरा याद करने वाली, और जाकिर याद करने वाला। पहुंच के, बहुत आसान था। मेरे को बताइए जकरा का क्या मतलब है, उसने He याद किया। remembered. He remembered. आप मेरे को बोल रहे हैं उस औरत ने याद किया, उस एक सिंगुलर औरत ने याद किया, She remembered. हाँ, जाकिरा जाकिरा। नहीं वो याद करने वाली बन जाएगी ना, जकरत। ज़करत, जकरा। माशाल्लाह, ज़करत, ज़करत, इसको कंजुगेट करना पड़ेगा फिर, ज़कर, ज़करा, ज़करू, याद आ गया, ज़करत, ज़करता, फिर उसको कंजुगेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, यही प्रैक्टिस है जाकिर। आज एक नई चीज भी दिखाएंगे, अगर आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो। आंसर हुआ ही रिमेम्बर्ड, ठीक है ना। सर आगे अभी बढ़ते जो हैं, आपने लिखा बाआफा, था वो इरेज कर दिया सर। हाँ हो गया रिलेस,
अब तो पीछे जा भी नहीं सकता ओके सिस्टर, सर, एक कोई बात नहीं, क्या, हाँ ये कोई बात जी, नहीं, कोई बात नहीं आ सर, गया कोई बात आ गया जी। नहीं। ओके, ओके सर, जजाकल्ला। अच्छा जी, बात था, उसने उठाया। उसने उठाया, He ही raised. He raised. ही रेज्ड, हाँ ही रेज्ड, ठीक है। हशरा, He gathered. हाँ हशरा, ही गैदर्ड, हशरा का मतलब होता है ही उसने जमा किया। जमा हो जमा हो आसान वाला आ गया, सजदा, उसने सिद्धा की उसने सजदा सजदा किया। किया। Prostrated. उसने सजदा किया, इसका फाइल कौन है? साजिदुन। साजिद। देखते हैं, आप लोग और से नहीं सुन रहे बात को। फाइल कौन है इसका? फाइल, ये वर्ब तो है, फाइल फेल है, इधर इसका है, फाइल कौन है? हुआ, हुआ, इधर है हुआ, सर। हाँ, इसका फाइल हुआ है। हुआ। और वो जो साजिदुन बोल रहे हैं उसका नाम है इस्मुल फाइल। उसका नाम क्या है? इस्मुल फाइल। ये फाइल पूछा जा रहा है, यानी वर्ब का फेल का फाइल पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर उन दोनों ने सजदा किया बोलना हो तो सजदा। साजिदुन। सजदा। सजदा। और उन सब ने, सजदा। उन सब मर्दों ने सजदा किया तो सजदू। सजद वाव अली। सजदू सजदू। मैंने सजदा किया, सजदतु। सजदतु सजदतू। सजदतू। सजदतु सजदतु। इसका मतलब क्या है पता है आपका? इसका मतलब मैंने है सजदा हमको मैं। जो हम नहीं, वो मैं मान गया, लेकिन ये जो आप लोग लेट जवाब दे रहे हैं ना, इसका मतलब है आपको कॉन्जुगेशन बार बार करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी कॉन्जुगेशन। अगर नहीं करेंगे तो अरबी में एक कहावत है, लोग आपस में स्टूडेंट बात करते हैं कि जिसको फेल आ गए ना, उसको क्या आ गया? उसको अरबी आ गई। और आपको मालूम है ये जो 3 रूट है ना, इससे हजारों नाउन बाहर निकलेंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। जैसे उस दिन हम बता रहे थे ना, लस्सी, दूध में से लस्सी निकलेगी और हजारों चीजें निकलेंगी। ऐसे ये मेन है, ये रूट है। अगर ये रूट ही भूल जाएंगे, आप कंजुगेट नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। अब इसका इस्मुल फाइल बताइए, चलिए टाइम हो गया। इस्मुल फाइल क्या बनेगा इसका? साजिदुन। साजिदु हाँ, इसको बोलते हैं इस्मुल फाइल, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? Active participle. साजिदुन का क्या मतलब है? सजदा करने वाला। जिसने सजदा किया, सजदा करने वाला है ना, साजिदुन, है ना, है ना। अब देखिए एक और फॉर्मूला देखिए, इस्मुल मफऊल, फॉर्मूला का नाम क्या है? इस्मु मफऊल। Maf'ul. मफऊल। क्या है? मफऊल। मफऊल लुन, मफऊलुन। तो ये मीम एक्स्ट्रा है और ये वाव एक्स्ट्रा है। ये तो फा कलीमा है, ये ऐन कलीमा है, और ये लाम कलीमा है। ये फा कलीमा है, ये आइन कलीमा है, और ये लाम कलीम। लाम कलीमा। अगर इसी को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या बनेगा? एक एक्स्ट्रा मीम देना पड़ेगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे मीम है, राइट। मस फिर सीन लिखना मस्जिद। पड़ेगा, मस। और फिर आइन कलीमा जीम लिखना पड़ेगा, और जीम के बाद एक एक्स्ट्रा वाव देखना पड़ेगा, इसको ई कर देते हैं, मस्जूद एक्स्ट्रा। मस्जूद मस्जूदुन और मस्जूदुन। मेरा ये क्या बन जाएगा? पता है, वो मस्जूदुन डेली हमको पिन मस्जू, करना पड़ता है। सताइए मत, मस्जूदुन क्या बन जाएगा? मस्जूदुन मस्जिदुन। मस्जूदुन, जिसका सजदा किया जाता है। हमारा मस्जूद अल्लाह है अल्लाह ना। हमारा मस्जूद कौन है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह है। तो मस्जूद जो होता है ना, उसको, यानी ये वाले फॉर्मूले से जो भी वर्ड बनता है ना, उसको बोलते हैं पैसिव पार्टिसिपल, यानी इस्मुल मफऊल। क्या बोलते हैं? मफऊल मफऊल। मफऊल। फॉर्मूला याद रखिए, मफऊल फॉर्मूला है। सजदा क्या है? बहुत बार बताएंगे, आप he भूल नहीं पाएंगे इसे। prostrated हाँ, दखला, he वो entered दाखिल हुआ। दाखिल हुआ। ही एंटर्ड। मेरे गलत दबा दिया, ही एंटर्ड। हाँ, जमा, उसने उसने जमा जमा किया। किया। gathered ही गैदर्ड। gathered जमा, जमा करने वाले को यानी एक्टिव पार्टिसिपल बनाएंगे तो क्या बनेगा? जामा जामेउन। जामेउन, यानी एक्टिव पार्टिसिपल बन जाएगा, यानी इस्मुल मफऊल, इस्मुल फाइल बन जाएगा, राइट। इस्मुल मफऊल बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? मफऊल का फॉर्मूला लिख देते हैं, मफ और आइन और उल, मफऊल, मफऊलुन। तो क्या बन जाएगा?
مجموعون मजमू। ठीक है ना, इस्मुल फाइल जो चीज जमा हो गई उसको क्या बोलते हैं? मजमुआ। राइट और रॉन्ग? है ना, जो चीज जमा हो जाती है उसको मजमुआ ही बोलते हैं ना, है ना, उर्दू में भी यही बोलते हैं। राइट, मजा आने वाला है बहुत, उर्दू की लफ्ज इसमें आएंगे। हकामा मीनिंग उसने हुक्म दिया। हाँ, और जो जज करता है, जो बड़ा लीडर होता है, जो मालिक होता है, क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनाएंगे? हाकिमुन। एक्टिव पार्टिसिपल यानी इस्मुल फाइल क्या बनाएंगे? हाकिमुन। और ये जिसके ऊपर राज चला रहा है या जिसके ऊपर हुक्म चला रहा है, यानी इस्मुल मफऊल क्या बनेगा? महकुमुन। उर्दू में भी यही होता है ना, नहीं 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 नहीं, एक मैं देखता हूँ। मफऊलुन, मफऊलुन, तो क्या बन जाएगा? महकूम। हम महकूम है किसी राजा महाराजा के, उर्दू में भी ऐसे ही बोलते हैं ना, महकूम, हाकिम, महकूम, है ना। उर्दू के बहुत सारे लफ्ज ऐसे ही बने ना, महकूम, हाकिम, महकूम, हकमा, हकमा, वो पूरा फिर कंजुगेशन आएगा। अच्छा, ही जज, मालिक भी हो सकता है, बहुत सारी मीनिंग होती है। तारा का, उसने डुबा दिया। उसने छोड़ा। नहीं डुबाया नहीं, लेफ्ट, छोड़ दिया। खला का, जल्दी बताइए, टाइम ज्यादा हो गया, उसने मैंने बनाया। खला का इस्मुल फाइल क्या बनेगा? खालिकुन। हमारा खालिक कौन है? अल्लाह है। हम अल्लाह के लिए क्या है? मफऊल वाले फार्मूले से क्या है? मखलूक है ना, हम अल्लाह की क्या है? मखलूक है। तो ये पैसिव पार्टिसिपल है और ये एक्टिव पार्टिसिपल है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये फाइल इस्मुल फाइल है, और पैसिव क्यों है? ये इस्मुल मफऊल है। बहुत बार बताएंगे, फिक्र मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात मैं चलते चलते बता दूं, जबकि टाइम बहुत हो गया है। जैसे हमने बताया ना आपको, ये जो क्या नाम था, दूध, मिल्क में से हमने लस्सी बनाई थी, बटर बनाया, बहुत कुछ बना सकते हैं। राइट और रॉन्ग? तो जब मिल्क में से बटर बनता है तो क्या मिल्क की प्रॉपर्टी बटर में नहीं आती? कुछ ताकत जो मिल्क में है, दूध में है, बटर में भी आ जाती है। कुछ ताकत जो मिल्क में है वो लस्सी में भी आ जाती है। कुछ ताकत जो किसी चीज में, उसमें भी और जो चीज बनती होगी उसमें भी आ जाती है। राइट? तो इसी तरीके से एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल भी ताकतवर चीजें होती हैं। ये ताकत नाउन है, मगर इसमें किसकी ताकत होती है? फेल की ताकत होती है। ये आगे जाके हम एडवांस में सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी से आपके जहनों में आ जाए ये बात, ये है तो नाउन ही, मफऊलुन, फाइलुन, ये नाम है, लेकिन इनमें ताकत किसकी होती है? फेल की ताकत भी होती है। जब ये चाहते हैं अपनी फेल की ताकत, फेल की ताकत दिखा सकते हैं, यानी इनमें होती है ताकत। खलका का मतलब होता है ही क्रिएटेड। रज़ाका, प्रोवाइड करने वाला, उसने रिस्क दिया। प्रोवाइड करने वाला, हर वर्ब का पैसिव पार्टिसिपल बनेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्टिव बनना कंपलसरी है, बन जाएगा। पैसिव बनना कंपलसरी नहीं है, नहीं बने। उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, अभी नहीं, बाद में बताएंगे राजा का। ठीक है। जाआला, उसने बनाया। बनाने वाला, जाइल, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं बनाने वाला हूँ जमीन पे एक खलीफा, वॉइस रॉय, खलीफा। जाला, किधर आंसर? ही क्रिएटेड, ही प्लेस्ड, सॉरी, ही प्लेस्ड। खराजा, वो निकला, और निकलने वाला, एक्टिव पार्टिसिपल, स्मॉल फाइल, खारिजुन। ये है आप लोगों के लिए। अब फिर इंशाल्लाह ताला कल से किताब में आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार दुआ कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम।
जजाकल्लाह खैरन कसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल अन्नल वह्हाब। वह्हाब। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सबको इंशाअल्लाह।